चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मिसिंग लोग सिर्फ 3 चीज लेता है बाहर से, क्या क्या? लवण, नमक और मैसेज, केरासिन। बाकी सब तो फॉरेस्ट में मिला है। 115-11 आ गया। दिन भर कहाँ रहता है? तब वो गाँव वासी ने बोल दिया, एक मुलाय बोल के एक आदमी है, वो फॉरेस्ट बनाया, जंगल बनाया, उसका अंदर में रहता है। एलिफेंट कड़ी यहाँ 10 बच्चों देता है। एलिफेंट वह कहाँ जाएगा? धरती माँ को प्यार करने वाला सिखाने मेरा काम है, ये कर सकेगा, मैं दूसरा में नहीं जाएगा। मैं ऐसे ही सोचा है, आप लोग पेड़ मत काटो, लगाने जरूरत नहीं है, अपुन हो जाएगा। मैं भोपाल से भी लेटर भेजा मोदी को, 30 लाख दिया, 30 लाख से 7.5 लाख टैक्स काट दिया इंडिया गवर्नमेंट। जर्नलिस्ट दिल्ली में तो पूछा है, आप कैसे लगा? तो धरती ही नहीं रहेगा, पद्मश्री लेके मैं क्या करूँगा? पद्मश्री में पैसा नहीं देता है, सम्मान देता है। तो टाइटल दिया था राज 3 बने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 2 हाथों में कितनी ताकत हो सकती है? मेहनत करेंगे तो ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन पर पैसा कमाकर एक बंगला तान देंगे, लेकिन क्या 2 हाथों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो समय का चक्र वापस घुमा दें? क्या उस ज़मीन को फिर से आबाद कर दें जहाँ पे कुदरत ने कभी जंगल बख्शा था, उसके अंदर हाथी, राइनो और टाइगर्स थे? ये 2 हाथ जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही हाथ हैं। ये हाथ हैं पद्मश्री जादव पायेंग जी के। जादव पायेंग वो शख्सियत हैं जो इस वीडियो के या हमारे दिए परिचय के मोहताज नहीं है। जादव पायेंग जी ने अपने हाथों से 40 साल लगा करके एक पूरा जंगल आबाद किया है, ब्रह्मपुत्र के बीच में जो द्वीप बने हैं उन पे। इस वीडियो में आप उनकी कहानी जानेंगे, उनके काम को जानेंगे। एक छोटा सा प्रयास इस पूरी दुनिया को ये संदेश देने का भी रहेगा कि अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब भी क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं हैं उनका हल हमारे पास है, और उसके लिए कोई पीएचडी किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है 2 हाथों की। जादव पायेंग जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ में ये बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है। आइए आपका जो आपका काम है उसको देखा जाए। आप इस इंसान की सादगी को देख रहे हैं, पद्मश्री जादव पायेंग। हमने कहा कि सर हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आइए। अपने से उन्होंने कहा कि चलिए मैं नाव की व्यवस्था भी कर देता हूँ, देखना संभाल के। दादा, जैसे बचपन में जब आदमी बड़ा होता है तो उसको किसी का सपना होता है नौकरी करने का, किसी का सपना होता है धंधा करने का। आपने ये सपना कैसे देखा कि आप अपने हाथ से एक जंगल बनाएंगे? नहीं, ये हाथ से मैं बचपन से साइंटिस्ट के साथ रहता है। वो तो आजकल 96 उम्र हो गया, आज तक जिंदे रहता है। हम लोग को बचपन से सिखाया, क्लास 3 तक सिखाया, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पर पेड़ का ऊपर गुनागुन, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। लेकिन मैं जो देखा है इसके बारे में मैं कर सकता है, बचपन से दिमाग में जो आ गया वो एक संगे आ गया, इसके लिए कर सकता है। और क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई एजुकेशन सिस्टम में धरती माँ को प्यार करने वाला नहीं है। इसके बारे में क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 आ गया, विश्ववासी को समझा दिया था। इस बारे में मैं बुलाया था एमजीएम 2014, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, परिवेश मंत्री, महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, पहले महिला का इंजीनियर उधरिता गुरुकुल का शिक्षा है एमजीएम में, और वो जो वाइस चांसलर तो महिला है। मैं तो वही दिन भी बोल दिया था, जब तक भारतीय कला कृष्टि संस्कृति विकास नहीं होगा तब देश डेवलप नहीं होगा। वो शिक्षा देने के लिए क्लास 10 तक मातृभाषा से शिक्षा देने से भी उसको मन मगज विकास होगा, मन मगज जब विकास होगा तब देश डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बारे में वो दिन से आज 8 ईयर्स हुआ, 2014 से 8 ईयर्स हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आगे तो वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो बच्चों लोग जब आजकल जो एजुकेशन सिस्टम आ गया वो 24 ईयर्स लगेगा। वो बच्चों लोग जब भारतीय 50 जब एजुकेशन में आ जाएगा, वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को नेतृत्व नए इंडिया का आ रहा है। अच्छा दादा, आपने कहा ये प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये जंगल उगाने का प्रैक्टिकल आपने कब चालू किया और वो क्या घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया?
79 तक चालू हुआ। ये बहुत हिस्ट्रिकल एरिया, इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और म्यांमार का इधर ही होता है मेरा फॉरेस्ट में। मोहगढ़ 1826 24 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश को दिन गया था और उससे मेरा जन्म है। मैं बचपन से देखा ब्रिटिशों लोग का जहाज का ढाका होके कलकत्ता के सामान लेके ये कोकिलामुख घाट में वो सामान जोरहाट JPR फर्स्ट रेलवे के स्टेशन अपार असम उधर ही सामान लेकर अपार असम डिस्ट्रीब्यूशन कराए। लेकिन 1965 तक वो रियूशन का 10 किलोमीटर ले गया। उसके बाद सेनबार हो गया। सेनबार में मैं एक दिन मेरा उम्र 14-15 ईयर्स है, तब देख के दिखाया ये तो बहुत जबरा उबरा चाइना से आके ये रुक देता है। रुक के बाद वहाँ तो शताधिक स्नेक्स आया। स्नेक सब जून जुलाई में इतनी धूप हुआ, आगे 12 दिन ज़्यादा धूप हुआ, वो दिन 23 दिन हुआ था। उसके बारे में बालू का जो गर्मी पर वो स्नेक सब डाइट होगा। इसके प्यार सांप मर गए रेत पे, इतनी गर्मी। हाँ, उसके बारे में मेरा प्यार है, एक दिन तो हम लोग भी ऐसे ही मर जाएगा। सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। नीचे 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवरी कम्युनिटी ट्राइबल लोग है, सासा ससी के साथ गया था। सांप नहीं मरने से क्या करना। वो लोग बोला 200 से सब उसका ग्रास रुपो, मेरा मालूम नहीं है वो दिन। तो वो लोग बोला बैम्बो प्लांटेशन करने सांस हो, सांस से सांप नहीं मिला, आप तो पेड़ पौधा लगा के चल जाओ। वो लोग 50 बैम्बो का बीज 25 बैम्बो सांप मरने वाला जमीन पर घेर के मिट्टी का कलची फुटा के 5 दिन का अंतर पानी दे दे के बैम्बो भी जल जाए तो जो बीज आया वो भी होगा। पेड़ रुकते रुकते 30 ईयर्स में बड़ा फॉरेस्ट हो गया। जब शताधिक डियर आ गया, डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया। रॉयल बंगाल टाइगर आने के बाद भालसार आएगा, राइनो आ गया, एलिफेंट आ गया। तब सांपों को छांव देने के लिए जब उन्होंने सांप मरे पाए एक सैंड बार पे, मतलब जैसे जब नदी कोई जगह छोड़ती है और वहां रेत हो जाती है, गर्मी में सांपों की मृत्यु देख करके इतने व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि इनकी जान बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि इसमें ऊंची ऊंची घास लगा दो। तो दादा कह रहे हैं कि उनको उतना समझ में नहीं आया क्या करना है, तो उन्होंने बाम्बू लगा दिया वहां पे जाकर के। और आज उस जंगल की जो शुरुआत थी वो इतना बड़ा, इतना सघन हो गया है कि वहां पे न सिर्फ सांप हैं, वहां पे राइनोसेरस है जो असम की शान है, वहां हाथी आते हैं और पारिस्थितिकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वहां रॉयल बंगाल टाइगर भी है वहां पे। इसका मतलब जो सबसे ऊपर फूड चेन में सबसे टॉप पे जो जानवर है वो भी है। मतलब स्वस्थ जंगल दादा ने बनाया। दादा, जब आपने ये काम चालू किया तो लोगों ने बोला होगा अरे यार ये क्या आदमी है, मतलब लोग तो बाम्बू काट काट करके बेचते हैं, आप बाम्बू लगा रहे हैं। किसी ने ऐसा टोका नहीं आप? नहीं ना, वो तो पब्लिक को बुला, मैं जाना है कि वो लोग नहीं जाना है, इसके लिए बुला है। उसको खुद देने की जरूरत नहीं है। वो लोग का बेम्बो का ऊपर, पेड़ का ऊपर उसको ध्यान देने वाला मेरा काम है। तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही है। वो लोग का एजुकेशन से जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जाएगा, बचपन से सीखेगा, वो लोग नया धरती बचा सकेगा। वो लोग का पेड़ जब तक जन्म का दिन एक एक पौधा लगाएगा, जितने भी इन्वाइट करेगा LP स्कूल में से सब लगाएगा, वो लोग नया धरती बचा सकेगा। नहीं तो नहीं बचा। हम लोग गलती का बच्चों लोग गलती नहीं करा। इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपुल का स्टूडेंट मेरा बेटा बेटी है। वो लोग को धरती माँ को प्यार करने वाला सिखाने मेरा काम इसके लिए कर रहा हूँ। दादा कह रहे हैं कि जो दुनिया की 800 करोड़ जो आबादी है वो कह रहे हैं कि वो मेरा परिवार है, वो मेरे बच्चे हैं और उनका मैं शिक्षक हूँ। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि धरती से प्यार करना कैसा होता है। तो दादा, ये जो अपने को पीछे दिख रहा है ये आपका जंगल है? आरो वाला भटिया लो जाए आजक पकड़ी पे पली दीवा काम के बौक है। ये है, ये गांव है उधर। अब तो पिकनिक स्पॉट भी बन गया है यहाँ पे सफारी। नहीं, इधर पिकनिक खाने नहीं देता है। अच्छा। फॉरेस्ट में पिकनिक खाने वाला यांत्रिकता यूज करने नहीं देता है। ये फॉरेस्ट में, वर्ल्ड में यही फॉरेस्ट है। अच्छा, यांत्रिकता बाहर है। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे ये जो संस्कार है प्रकृति से प्रेम करने का, वो आपके परिवार में पहले से ही था? आप मतलब मिसिंग समाज से आते हैं, नदी के पास ही रहते हैं? हाँ, मिसिंग कम्युनिटी ऐसे ही है। वो तो नदी के आसपास रहता है और प्रकृति से लिया, प्रकृति से दिया। वो लोग का हमारे राइस बेस जो बनाया
और 101 पटा फॉरेस्ट से लेके बनाया। इसके लिए मिशन कमेटी पेड़ पौधा लगाने में, उसका प्रतिपालन करने में ना वो लोग चना है। पानी के नीचे रहता है, पानी प्राण, पेड़ ने ऑक्सीजन देता है, वो दोनों बगल के साथ रहता है मिशन कमेटी। अच्छा दादा, पहली बार जब हम आपकी कहानी पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी बहुत बाद में समझ में आया कि यार यहाँ पे तो किसी ने जंगल लगा दिया। पहली बार कौन मिलने आया था फॉरेस्ट विभाग से कि यार ये तो आपने कमाल कर दिया? जब तक हो गया फॉरेस्ट तब एलिफेंट सब आ गया, 115 एलिफेंट आ गया। आने के बाद जर्नलिस्ट वो बोला कि दिन भर कहाँ रहता है, अच्छा, ये एलिफेंट कहाँ रहता है। तब वो गांववासी ने बोल दिया, तो एक मुलाय बोल के एक आदमी है, वो फॉरेस्ट बनाया, जंगल बनाया, उसका अंदर में रहता है। तब जर्नलिस्ट आके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके देखा तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, कहाँ से हो गया। तब तो डीएफओ के साथ बातचीत, ये आर्टिकल 2 साल लगाया। 2008 तक 2010 तक 2 साल में सोडिया तक धुबरी गवेषणा करके वो फॉरेस्ट का रेवेन्यू नहीं है, ये खुद से बनाया। इसके बारे में वो आर्टिकल 2010-25 जनवरी में आर्टिकल निकाला, दैनिक जनम में जीतू कलिता लिखा। लिखने के बाद DYTC और दूरदर्शन आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया जब आर्टिकल निकाल कर, धरित्री दिवस ने 22 अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट लोग 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर का केन्यू से यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट आए। हाँ, और 3 दिन रहे। हाँ 3 दिन रहता है। और तो ऐसे ही होता है। मैं तो मिशन कमेटी राजबीर पीता है, वो तो नहीं मिलता है, तो 5,000 दे के फिर पिया के फिर दूसरा रूम में जाकर अध्ययन का, खाने के बाद क्या बोलेगा, खाने के पास क्या बोलेगा। एक सिंह है, तो तब तक आपने उनको राइस बियर भी पिलाया जेएनयू वालों को? हाँ हाँ, तब तो उसका टाइटल दिया था राज 3.5 महीने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो सुधीर कुमार ठपुरिया वाइस चांसलर, वो दिया था। ये यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये सैंड बार है, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ रेत थी यहाँ पे। वो गांव पास से आया था, वो गांव के पास से सिर्फ रेत, और उस रेत को इन्होंने एक जंगल में तब्दील किया। तो दादा कौन कौन से पेड़ हैं इसमें? ये तो हर नेचुरलिस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट का उतने भी पेड़ है, हर भारत का। तो नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। नेचर के बारे में जो पेड़ पौधा हुआ था, ये प्लांटेशन करा। जैसे एक बाम्बू हो गया, केला हो गया, केला का, भेलको, शिशु का पेड़, टीक का पेड़, और हर किस्म का तीता सपा, मानसून, गनकोरे, सब है। नेचुरल ग्रास है, यही करे। तो दादा अब जैसे 43 ईयर्स से आप रोज पेड़ लगा रहे हैं, आज भी आप ये काम करते हैं, आपका दिन कैसे बीतता है? सुबह कितने बजे उठते हैं आप? दिन मैंने 3 बजे में निकल के आया था घर से। सुबह रोज निकल जाते? रोज दिन। यहाँ क्या है, 60 किलोमीटर काजीरंगा। वो तो राइनो जब आ जाता है, वो लोग का इवनिंग 4 बजे निकल के आ जाता है। सुबह 4 बजे फॉरेस्ट में अंदर ढुका, तब कटनी आ गया फॉरेस्ट से, तब काजीरंगा, माजुली, गोलाघाट और जोरहाट और इन्फॉर्मेशन देने पड़ेगा। इतनी राइनो आ गया इधर। वो तो गया ही नहीं, 6 राइनो यहाँ से गया ही नहीं, अभी यही रहता है। अच्छा, राइनो मतलब यहाँ पे अब बस गया है? हाँ, बस गया, घर बना लिया राइनो ने अपना। एलिफेंट कभी यहाँ 10 बच्चों देता है। अच्छा, एलिफेंट वह कहाँ जाएगा। और तो डियर 2 है, वो तो रॉयल बंगाल टाइगर में बच्चों देता है, और कहाँ जाएगा। इस जंगल की हेल्थ को आप इस तरह से समझिए कि आज गवर्नमेंट ऑफ असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं कहूँगा प्रशांत से कि इस जंगल को भी दिखाते चलें, वो इसे एक ऑफिशियली इसको फॉरेस्ट डेजिग्नेट करता है। और आज दादा जिन्होंने कि इस फॉरेस्ट को अपने हाथों से बनाया है, इन्हें ज़रूर एक्सेस है, लेकिन सिविलियंस हमारी तरह जो लोग बाहर से आए हैं, उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल परमिशन लगती है, क्योंकि अंदर रॉयल बंगाल टाइगर भी है, बाघ है, और आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए जो लोग हमारी तरह बाहर से आते हैं, उन्हें या तो परमिशन लेनी पड़ती है इस जंगल में दाखिल होने के लिए, या फिर दादा के साथ अगर आप हैं तो इस तरह की बोट्स पे सवार होके आप जो आइलैंड है उसके अगल बगल घूम सकते हैं। ये देखिए, टूरिज्म यहाँ पे इतना फल फूल रहा है, यहाँ पे इस तरह की बोट्स हैं, और हिंदुस्तान से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, और वो यहाँ आकर के रुकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लोग भी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, फॉरेस्ट के बाहर
जंगल के बाहर बोट पार करके, बोट को बांध करके आनंद ले सकते हैं प्रकृति का। दादा, जब आपको दिल्ली में पद्मश्री लेने के लिए बुलाया, तब किसने फोन किया था आपको? तो राष्ट्रपति भवन से बोलता है, क्या बोला था उन्होंने? तो बोला का आपको सम्मान देगा, आने चाहिए। तब तो गया था। आपको मालूम था पद्मश्री जैसा कोई बहुत बड़ा सम्मान होता है भारत का? नहीं नहीं, मेरे को पूछाया उधर, आप जर्नलिस्ट दिल्ली में थे, पूछाया आप कैसे लगा, वो धोरित्य ही नहीं रहेगा, पद्मश्री लेके मैं क्या करूँगा। लेकिन इंडिया का 140 करोड़ पीपल का आशीर्वाद लेके मैं सम्मान लेता है। इंडिया में करने वाला मेरा काम है, ग्रीन इंडिया करने वाला मेरा अनुभव ही है, कर सकता है, अभी तो कर सकता। जब तक ग्रीन होगा हम लोग जिंदे रहे, नहीं तो नहीं रहेगा। इंडिया ऐसे ही करने पड़ेगा। इंडिया आदिम युगों से पहले कपड़ा पिंधा देश है और पेड़ पौधा लगाने देश है। इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया के आदर्श में रह सकता है। आजकल इंडिया में ऐसे ही बड़ा है, नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस कैसे रहता है, इसके इंडिया का आदर्श ले लेता है। यूक्रेन रशिया में जब लड़ाई हुआ था, भारतीय पताका लेके क्या करा, 20,000 पीपल बच्चों लोग को लेके आया था। ये नहीं, इंडिया के भी लेके आया था, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताइवान, श्रीलंका के स्टूडेंट को ले। ऐसे ही प्रधानमंत्री कोई वर्ल्ड में जन्म नहीं होता है, इंडिया में हुआ था। जब आपको प्रधानमंत्री पसंद है? प्रधानमंत्री जो पसंद है वो कर सकता है और बहुत डेवलप हुआ था, रोड बहुत बना है। आपकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुआ है दादा? हाँ, व्हाट है, मन की बात में जो बात हुआ, अभी तो वही दिन पद्मश्री देने मन की बात में बात हुई। मन क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने आपको? बोला है कि आप बहुत अच्छी काम करा है, आप तो करने से भी हमारा देश के लिए जो जो करा है बहुत अच्छी काम करा है, इसी बोला है अभी। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि पहले मैं कहाँ सैंड बार पे जाके एक एक बाम्बू लगाता था, आज राष्ट्रपति भारत के वो मुझको सम्मान दे रहे हैं। तो वो तो देने वाला चीज, ऑक्सीजन तो देने वाला कोई नहीं है ना, सब खत्म कर दिया था। मैं तो ऑक्सीजन में दिया था, ये इंडिया के भी लेता है, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने टन ऑक्सीजन गया था। कोविड ने जब तो जितने भी आदमी पीपुल डाइट होगा, वो ऑक्सीजन का अभाव पड़ रहा था कोविड में, दूसरा के लिए नहीं है ना। तो दादा, अब जैसे अब तो आपका बड़ा नाम हो गया है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो आपको विदेश में भी खूब बुलाते होंगे लोग कि हमको भी बताइए फॉरेस्ट कैसे बनाना है। हाँ, अभी मेक्सिको में 8 लाख हेक्टेयर वो तो प्लांटेशन करके आया था और 10 साल वीसा है। वो बच्चों लोग को सिखाने मेरा काम है, इसके बारे में वो साइन कर दिया। मैं कहाँ कहाँ अभी तक के जा चुके हैं दादा? ताइवान में ऐसे ही करके आया था। ताइवान, चाइना, बांग्लादेश और मेक्सिको, फ्रांस में 3 बार गया था। 3 बार फ्रांस जा चुके हैं। फिर वहां जाते थे तो फिर खाना पीना कैसे होता था दादा? वो तो राइस नहीं मिलता है अब। अच्छा, आपको राइस चाहिए? राइस तो नहीं मिला उधर, जूस पिया था, उसको अच्छी लगा। वो लोग का देश का जितनी भी अनुभवी है, धरती माँ के लिए प्यार है। आज को ये इंडिया भी आ रहा है, इसे नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड भी आ रहा है आज तक, इसके लिए प्राउड ऑफ। इसके बारे में 800 करोड़ पीपुल का बच्चों लोग मेरे हैं, उसको पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा। पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करा, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पर, प्रैक्टिकल नॉलेज होने से। क्लाइमेट चेंज कैसे हो, यूएसए को एक स्टूडेंट आ रहा है, 1 साल रहता है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो 1 महीने में नहीं सीखा, 1 साल रहने पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जो देश में रहेगा, नया जनरेशन को धरती माँ को प्यार करना सिखाना वो लोग का काम है। आजकल इंडिया के भी पीएचडी लेता है, दूसरा बाहर के भी लेता है, यही कर सकता है। धरती जब जाएगा हम लोग जिंदे रहे, धरती नहीं रहेगा किसके साथ बातचीत करेगा। दादा, आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन लगा दिया एक जंगल खड़ा करने में, और उसको नाम भी आपका मिला। ये मुलाय का मतलब क्या होता है? आगे में लाल है, लाल होता है मुला, मुलई जो खा जाता है ना, तो पब्लिक को ने जाए मुलाई तो सब खा जाता है, ये लगा के मुलाई कटनी बड़ी बना दिया। हाँ, मुलाई फर्स्ट बना दिया। तो फिर आपको घर में मुलाई भी बोलते थे, मतलब जब आप छोटे थे? हाँ, मुलाई खा जाता है ना, लाल हुआ सफेद वाला, इसके लिए ये नाम से छोड़ के पब्लिकों ने दिया था, ई लगा के मुलाई कठनी बड़ी बना दिया। मैं खुद से नहीं बनाया, वो तो पब्लिकों लोग बनाया। दादा, आपकी जब शादी हुई तो जो मतलब आपकी पत्नी है, उन्हें आपने क्या बताया था कि मैं क्या करता हूँ? शादी में 42 इयर्स में शादी हुआ था,
तो एक टीचर है और गांव के भी है, वो बोला तुम्हारा उम्र ज्यादा हो गया, कब शादी करेगा। वो भी शादी कर दिया था। तो फिर आपने मतलब भाभी जी की के परिवार को क्या बताया कि आप क्या करते हैं, क्योंकि लोगों आने के बाद कोई आदमी नहीं है ना, फॉरेस्ट में या 2 आदमी है, बीबी बा मैं है। और तो मैं को हेल्प करा पेड़ पौधा लगाने में, और जो बच्चों लोग जन्म हुआ था वही फॉरेस्ट में जन्म हुआ। अच्छा, आप लोग मतलब भाभी जी और आप दोनों मिलकर के फॉरेस्ट में काम करते हैं, और बच्चों का जन्म भी। हाँ, जन्म। कितने बच्चे हैं दादा आप? मेरा एक दातार है, वो ग्रेजुएशन ले दिया, और तो 2 हायर सेकेंडरी पास का ITI पास करके घर में है अभी। वो लोग भी जंगल जंगल लगाना आज तक कर सकता है वो लोग। अच्छा दादा, आपने इतना बड़ा काम किया, आपको सम्मान भी मिले हैं, सरकार से अनुदान कितना मिला है आपको? सरकार से कोई नहीं मिला। पद्मश्री में पैसा नहीं देता है, नहीं सम्मान देता है। कोई नहीं देता है। राशन कार्ड वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है मेरा। राशन कार्ड भी नहीं आपको मिला है? तो आप बता रहे थे कि लेकिन आपको ये राशन वाशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कि मिसिंग लोग सिर्फ 3 चीज लेता है बाहर से, क्या क्या? ये लवण, नमक और मैसेज, केरासिन, बाकी सब तो फॉरेस्ट में मिला है। मतलब नमक, माचिस और मिट्टी का तेल, सिर्फ ये 3 चीज दादा कह रहे हैं कि मुझे बाहर से लेनी पड़ती है, बाकी सब मेरा जंगल में है। सब जंगल में मिला है। प्योर ऑक्सीजन मिला है, जानती कटा तो नहीं है ना। दादा, आपने इतना लंबा आपने जीवन जिया है, इतना बड़ा आपने काम किया है, आपको क्या लगता है आपके जीवन का संदेश क्या है? जीवन मेरा क्या है, जीवन ऐसे हुआ था, जितने दिन जिंदे रहेगा तो बच्चों लोग के साथ, भारतीय प्रशासन और स्टूडेंट के साथ देके धरती माँ को प्यार करने वाला सिखाने मेरा काम है, ये कर सकेगा, मैं दूसरा में नहीं देगा। तो दादा, आपका सम्मान हुआ था दिल्ली में, जहाँ राष्ट्रपति भवन है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, क्या करना चाहिए दिल्ली वालों? दिल्ली अरावली पर्वत जो है ना, उत्तर प्रदेश हरियाणा से जो खेत करा है ना, अरावली पर्वत, उसको पाथर निकाल कर मिट्टी भरा के उसको पेड़ पौधा लगाने पड़ेगा। मतलब दादा कह रहे हैं कि अरावली में जितने पत्थर है वहाँ छोटे छोटे गड्ढे करके मिट्टी डालो और उसमें पेड़ लगाओ, बस एक समाधान। हाँ, वो तो समाधान हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दिल्ली में पेड़ है लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं है ना। मैं तो एक साल में 6 बार 5 बार JNU गया था पेड़ पौधा लगाने के लिए। बच्चों लोग का JNU तो हरा भरा है, हरा भरा है, बहुत सुंदर है। उसका अच्छी लगा। JNU से वो जो सम्मान दिया था, JNU के लिए वो लोग का आ रहा है, साइंटिस्ट लोग आ रहा है मेरा फॉरेस्ट में इधर। अब बच्चों लोग का आ रहा है कार ले लेके, आजकल तो सब आ रहा है, इसके लिए अच्छी लगा। वो लोग को सिखाने मेरा काम है। अच्छा, खुशी होती होगी ना कि दूर दूर से लोग आपसे मिलने आते हैं। आप बता रहे थे कि विदेश वाले लोग ज्यादा आते हैं, हिंदुस्तान से कम आते हैं, ऐसा भी है क्या? ना, ऐसे ही है। तो वो लोग का अभावी है, इंडिया के बैलेंस है, अभावी कम है। ऑक्सीजन तो सब मिला है इधर। कोविड ने जितनी डाइट हुआ वो बाहर देशों से लेके इंडिया में छोड़ देता है। दादा बता रहे हैं कि उन जो विदेश से लोग आते हैं ज्यादा मिलने, उसका एक कारण ये है कि जो पारिस्थितिकी है, जो प्रकृति है, उसको ज्यादा नुकसान वहां पहुंचा है। हिंदुस्तान में अभी भी बहुत जंगल है, हिंदुस्तान में अभी भी इस तरह के जीवन मूल्य हैं जो प्रकृति को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। इसीलिए आप बता रहे थे कि 5000 साल से हम कपड़े पहन करके हम खेती कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीज नई है। हाँ, वो लोग का 1900 साल कपड़ा पहन लिया था, कपड़ा पहन के उसको ऑल ओवर वर्ल्ड को कब्जा कर लिया। कब्जा क्या करा है, कुछ नहीं का इंडस्ट्री है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे भाषा साहित्य को छोड़ के ऊपर में चला गया, उसको प्रकृति से ज़्यादा था खत्म कर दिया। ये ऐसा खाली सैंड बार था, बार में ऐसे ही खाली सैंड बार में करा है। तो इसी तरह का सैंड बार था जब दादा को पहली बार वो सांप मृत मिले थे, और फिर उसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं इसे खाली जमीन की तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे एक जंगल बनाऊंगा। दादा, हम माजुली के बिल्कुल पास हैं। माजुली में कटाव बहुत हो रहा है, ब्रह्मपुत्र में ऐसा धीरे धीरे पूरा आइलैंड बह रहा है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो नेचुरली करे, वो कंक्रीट का पाकू पाइन लेके उसको मत करिए। यहाँ का एक बेम्बो है, मोकाल बेम्बो,
वो तो ऊपर में जितनी जाए नीचे में उतनी जाता है। नेशा से जो भी होता वो भूमिकंप 1950 से भूमिकंप से नदी ऊपर में आ गया। एनवायरमेंट जो दिया था ना उसका पानी आ जाओ हिमालय से जितने भी नॉर्थ नदी हुआ है अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है सुता 300 के ज़्यादा है। वो मीठी कहाँ गिरा है? ब्रह्मपुत्र में गिरा है। ब्रह्मपुत्र ऊपर में चला गया। चलने के बाद कारण ज़्यादा हो गया। गंभीरता जब तो जहाज चलता है आगे ब्रिटिशरों के दिन में तो अब इतने इरिटेशन नहीं होता है। और तो कारण जब होता तब नदी का गंभीरता नहीं है, ऊपर में आ गया कारण तो ज़्यादा तो इरिटेशन हो सके। ये नहीं ब्रह्मपुत्र में हुआ था ऐसे, ऑल ओवर वर्ल्ड नॉर्थ नदी जितने भी ऐसे हुआ था। इरिटेशन धरित्री माँ का मीठी कम होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तब तो और होगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो समुद्र का पानी ऊपर में आ गया 9 इंची। और तो आसपास जितने भी हमारे कलकत्ता, उड़ीसा, बॉम्बे, केरला वो तो पानी में 6 फीट 7 फीट नीचे चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं मिलेगा। आज 5 साल हो गया ब्रह्मपुत्र में पानी बहुत कम हुआ है। 5 साल से ब्रह्मपुत्र में पानी कम चल रहा है। कम चला है। इसके बारे में आगे तमिलनाडु में जो हुआ था 5 देशों का बैठक में बोला तो 100 ईयर्स में पानी नहीं मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन आज 4 महीना हो गया फ्रांस से एक साइंटिस्ट आ गया था 28 में पानी नहीं मिलेगा। क्या बोलेगा? पानी प्राण है। मैं इसे बोला है जितने भी इंडिया का खाली जमीन है पेड़ पौधा लगा के गिन होगा। जब तक पेड़ रहेगा तब बारिश आ जाएगा। बारिश आने के बाद पानी मिलेगा। न पेड़ू नहीं है, बारिश नहीं होगा, कैसे पानी मिलेगा? तो पानी का बैलेंस रुकने है तो पेड़ नहीं रुकेगा। दोनों खतरनाक बसते हैं, खतरनाक है। पानी है प्राण। पेड़ जब रहेगा तो ऑक्सीजन देगा, हम लोग जिंदे रहेगा। तब दोनों के ऊपर ध्यान देने पड़ेगा। ठीक बात है दादा। तो जैसे अभी सरकार जिस तरह काम कर रही है पर्यावरण को लेकर के, मोदी सरकार, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपको ठीक जा रहा है? बारे में मैं भोपाल से भी लेटर भेजा मोदी को। इंडिया का हर फॉरेस्ट संरक्षण को आप डेवलप करो। फॉरेस्ट खरीद करके मत करिए। फॉरेस्ट जब तक रहेगा इंडिया का आदमी जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और कोविड ने जितने भी डाइट हो गया ऑक्सीजन का अभाव पर डाइट हुआ, दूसरा के लिए नहीं हुआ था। इसके बारे में फॉरेस्ट सुरक्षा तो हम लोग जिंदे रहेगा, ये करने चाहिए। और मोदी के भी सरकार के भी काम नहीं है। इंडिया का 140 करोड़ पीपुल का जन्म का दिन पर एक एक पौधा लगाओ अपन जिंदे के लिए। और जब तक ग्रैंड मदर डाइट हो गया वो मरने से भी जिंदे एक एक पौधा लगा दो, हम लोग को ऑक्सीजन लेके जिंदे रहेगा। ये करना चाहिए। अब दादा कह रहे हैं कि अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो 140 करोड़ लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जब जब आपका जन्मदिन आता है तब तब एक एक पौधा लगाया कीजिए। आपके इष्ट जन अगर ईश्वर को प्यारे होते हैं उनकी याद में भी एक एक पेड़ लगाइए और इसी तरह कुदरत आगे जाएगी। और दादा तो रोज पेड़ लगा ही रहे हैं। एक दिन में कितने और लगा देते हैं दादा? नहीं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मौसम के टाइम पर प्लांटेशन तो जल्दी जल्दी होता है। वो जो पंछी जो खाता है उसका बीज वो लगाने से भी जल्दी जल्दी ग्रीन होता है। वो लोग मैदान से जल्दी डियर जब तो फ्लाम खाता है ना उसका फर्टिलाइज होता है, जल्दी जल्दी होता है। सब लोग हेल्प करा है मेरे को। फॉरेस्ट जितने भी जानवर लोग को पेड़ पौधा लगाने जानता है, पंछी ने लगाने जानता है। आजकल जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही सोचा है आप लोग पेड़ मत काटो, लगाने जरूरत नहीं है, अपन हो जाएगा। हाँ, देखिए कितनी सुंदर बात वो कह रहे हैं कि जंगल ही मेरी मदद करता है पेड़ पौधे लगाने में, जंगल ही जंगल को बनाने में मदद करता है। वो कह रहे हैं कि जो चिड़िया होती है जो बीज खाती है वो पेड़ लगाना जानती है क्योंकि वो बीज को दूसरी जगह ले जाएगी। जो हिरण है जो फल खा रहा है वो पेड़ लगाना जानता है क्योंकि जब उसका मल बिखरता है तो फिर वो खाद भी बनता है और उससे बीज को भी अंकुरित होने में मदद मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि आपको जंगल लगाना नहीं है, आप बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप कैसे पनपता है उसको मालूम है। हाँ, मेरा तो बहुत वो लोग का साथ ध्यान लेता है। वो डियर के साथ सिखाने, टाइगर के साथ सिखाने, राइनो के साथ सिखाने, एलिफेंट के साथ सिखाने वो लोग का काम है। पंछी के साथ सिखाने काम है। वो लोग खाने वाला चीज़ क्या क्या मिलेगा, जब तक खाने वाला चीज़ ऑटोमेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा तब बैलेंस रखेगा। नहीं रहने से नहीं होगा। वो लोग का सिखाने हमारे ज़रूरत है, आदमी के साथ सिखाने ज़रूरत नहीं है।
अच्छा दादा, आपने इतने सारे बाघों को घर दे दिया, इतने सारे हाथियों को घर दे दिया, इतनी मछलियों के लिए ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बह ही रहा है और उसके पानी पे हम तैरते हुए बात कर रहे हैं। आपने अपना घर कब बनाया? मेरा घर जो बनाया अभी आप देखेगा, ये ताइवान के प्रेसिडेंट देता है। अच्छा। हाँ, वो बुलाया तो फर्स्ट आएगा, वो ताइवान का राष्ट्रपति भवन में फीता कटा है ताइवान में जाके। आपने ताइवान के राष्ट्रपति भवन में फीता काटा? हाँ, फीता कटा है। वहाँ 7 दिन रहा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं रहा, घूम घूम कर तो देश में गया था। उसको राष्ट्रपति मैडम ने बुलाया कि आपका वो बुक जितने भी वर्ल्ड के अंदर रुकने वाला मकान ही नहीं है, आप बना लो। 30 लाख दिया, 30 लाख से 7.5 लाख टैक्स काट दिया इंडिया गवर्नमेंट। भाई भाई, 30 लाख आपको घर बनाने के लिए दिए तो 7.5 लाख रुपए टैक्स काट लिया इन लोगों ने। हाँ, या बाहर के पैसा तो वहाँ कमिश्नर आ गया, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर आ गया, एसपी आ गया। मैं तो बोला तो प्रपोजल तो देने पड़ेगा, क्या बोलेगा इंडिया गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया ऐसे लिख देगा क्या? नहीं आपका रिटर्न बैक हो। फिर आपको ये कमिश्नर जब आए तो उन्होंने वो पैसे आपको वापस दिलवाए? अभी मैसेज आ गया, इलेक्शन के कारण दिया नहीं है। अच्छा। आओ तो 7.5 लाख तब कंप्लीट कर देगा तो संग्रहालय खुल देगा। अच्छा। तो मतलब उसमें दादा का घर भी बना है और उन्होंने एक म्यूजियम भी वो बनवा रहे हैं, तो वो उसी का बता रहे थे कि जो 7.5 लाख रुपए कट गए क्योंकि बाहर से पैसा आया था। तो अब जो गोलाघाट जिले के कमिश्नर हैं, एसपी हैं, उन्होंने आकर के उनको आश्वासन दिया है कि वो जो पैसे कटे हैं वो वापस किए जाएंगे और फिर उसके बाद फिर दादा संग्रहालय का काम आगे बढ़ाएंगे। ये ब्रिटिश को उनके कानून जरूरत नहीं है। और तो जितने भी विश्व में देखा है ना, विश्व में 195 देशों के 13 देशों ने इंग्लिश बोला है, बाकी सब अपन भाषा बोला है। चाइना में तो इंग्लिश हिंदी नहीं बोला, फ्रांस में नहीं बोला, जर्मनी नहीं बोला, ताइवान में तो नहीं बोला। अपन मातृभाषा से जो देश अपन मातृभाषा सिखाया वो तो डेवलप होता है। हम लोग कह रहे हैं कि मातृभाषा अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई सिखाई करना चाहिए, तब देश आगे जाएगा। आगे जाएगा। तब ये ब्रेन कल्चर होता है। जब दूसरा भाषा सीखते से अपन मातृभाषा छोड़ देता है तब तो डेवलप नहीं हुआ था। इसके बारे में आजकल जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उसकी बात दादा कर रहे हैं। मतलब मिसिंग भाषा को भी इसी तरह आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको भी स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि आपका जो संस्कार है आजकल देता है स्कूल में, एलपी स्कूल में देता है, तो आ जाएगा। सब भाषाओं को सिखाने पड़ेगा। ठीक है दादा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ललन टॉप परिवार का ये सौभाग्य है कि आपसे हम मिल पाए। आपके बारे में हमने सुना था और लोगों ने हमसे कहा था कि बहुत ही साधारण आदमी है, आपके बगल से निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और मैंने भी जब देखा तो मुझे आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। जो आपके बारे में कहा गया था वो बात बिल्कुल सही है, आपके हाथों में जादू है। लोगों ने कहा कि उस आदमी के हाथ में जादू है, वो जिसको छू देगा ज़मीन को वहाँ से पेड़ निकलता है। और आज मैंने जाकर के वो जंगल भी देखा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे आपने आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा जंगल पनपा है, ये काम आप जारी रखें और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोगों से सीख करके ऐसी पहल देश के दूसरे हिस्सों में भी हो, ताकि धरती को जितना नुकसान हो गया है अब उसकी जितनी भरपाई संभव है वो तो हम करें। धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। इसी तरह के और वीडियो प्रेजेंटेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो दी ललन टॉप के साथ में बने रहिए। माजुली से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, आप देख रहे थे दी ललन टॉप।